हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना का जो सेकंड फेज चल रहा है, इस फेज में आप सभी और अपने परिवार को पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, क्योंकि इस बीमारी में आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है और कोशिश करना है कि एक ऐसा एटीट्यूड रहे इंसान का कि इसको एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह लें कि ये एक बीमारी है, ये ख़त्म हो जाएगी। हम मानते हैं कि समस्या है, लेकिन उसको अगर आप दिमाग पे हावी करेंगे तो वो आपके इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को वीक करने का काम करेगा। इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठें, पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, कॉमेडी सीरियल भी देखते रहें। ये एक जनरल मैंने आपके साथ बात शेयर करी। अब बात करते हैं हम लोग यूपीएसआई एग्ज़ाम के मुद्दे पर, और कम समय में यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बात करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोलने की कोशिश करूँगा वो उस बात को आप समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे होगे कि कोरोना के फेस में यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है, उसके फॉर्म फिलअप करने की डेट 1 महीना 30 से 31 दिन बढ़ा दी गई है। आप 30 मई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, 1 महीने एक्सटेंड कर दिया है फॉर्म फिलअप करने की डेट को। तो ये तो एक जनरल बात हो गई, लेकिन हमें ये भी पता है कि फॉर्म फिलअप करने की डेट बढ़ा दी गई। मान लेते हैं थोड़ा दिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया है। क्यों? देखिए, एग्ज़ाम तो इस साल होने हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, एग्ज़ाम सारे के सारे होंगे। बाद में आप ये ना कहें कि हम पढ़ाई ना कर पाए, कोरोना के वजह से गवर्नमेंट हमें एज एज रिलैक्सेशन दे या हमें एज थोड़ी और बढ़ा के दे दे। तो ध्यान रखिए, ऐसा कुछ होगा नहीं। इसलिए जो आपके पास समय है, उस समय को सही तरीके से सदुपयोग करते हुए, सही डायरेक्शन में यूज़ करते हुए आप अपनी एनर्जी एग्ज़ाम पर लगाएं। वीक ना हो, कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, क्योंकि यही तो वो वक्त है जो ईश्वर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। आप ही की नहीं, हम टीचर्स की भी। क्योंकि हम लोग जो प्राइवेट टीचर एसोसिएशन है, वो भी इस समय कष्ट में हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी सेंटर में कोच टीचर एजुकेटर वर्क काम करते हैं, लेकिन हमारे सेंटर बंद है तो हम लोग का भी काम बंद है। तो इस समय आप अपने टीचर से कनेक्ट रहिए, उनको भी कोशिश करिए कि वो भी मोटिवेट रहें, क्योंकि देखिए, गुरु शिष्य की एक जो परंपरा है, इस समय इस परंपरा को आपको आगे ले जाने का कार्य करना है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैटर नहीं करता, आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन रियलिटी है कि इस समय आपको अपने टीचर के साथ कनेक्ट होकर रहना चाहिए, क्योंकि उसने आपके जीवन को, आपके परिवार को एक उम्मीद दी है और वो गवर्नमेंट जॉब ले आने में आपको एक डायरेक्शन देने का काम किया है। और आज हमारी सेंटर बंद है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये निकलेंगे दिन, समस्या है, खत्म होगी ये समस्या भी। तो यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मान लेते हैं पोस्टपोन हुआ, नहीं हुआ, हम तो ये मान के चल रहे कि पोस्टपोन नहीं होना है। लेकिन आप हल्के में मत लेना कि आप घर पे बैठ के कोरोना चल रहा है, अब बिल्कुल बैठ गए, अब तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो लो, और समय निकल गया, और समय निकल गया, फिर बाद में बोलेंगे अरे यार, पढ़ने का इतना समय मिला था लेकिन आलस खा गया, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तमाम रीज़न होते हैं इंसान की लाइफ में फेल होने के। अगर वो ढूंढेगा तो छोटे छोटे पॉइंट इकट्ठे होते आएंगे और वो बूंद बूंद करके सागर बनते जाएंगे। अगर आप चाहते हो, बूंद बूंद सागर करके आप सफलता भी पास कर सकते हो, और बूंद बूंद जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करके आप अपनी उन कमियों को हटा भी सकते हो। तो आइए, इन कमियों को हटाने का प्रयास करें। तो कमी हटेंगी कैसे कि ताकि हम सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को, दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसको अगर क्रैक करना है ना, तो उसकी दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर अपने सामने होना चाहिए, पुराने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, उनका एनालिसिस होना चाहिए। और दूसरा आपका ये कि आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, प्रबंधन करना आना चाहिए। प्रबंधन में ही आता है आपका अनुशासन। यहाँ पर अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि डंडा चलाना है। यहाँ अनुशासन का अर्थ है कि हमें किस मैनेजमेंट वे में, एक अनुशासन वे में हमें अपने पाठ्यक्रम को कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हिस्ट्री 7 दिन लगातार पढ़ते जा रहे हैं। इतने बोर हो जाएंगे 7 दिन, अगर आप लगातार हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि 2 महीने हिस्ट्री में पढ़ूँ ही नहीं। अगर आप पॉलिटी एक हफ्ते लगातार पर डे 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आप पॉलिटी पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। तो आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसको पर डे
आपको एक टाइम मैनेजमेंट में डिवीज़न करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा, इसको इतना टाइम दूंगा। और मूल विधि को लेकर इतना मत घबराइए। देखिए, मूल विधि की धाराएं, सेक्शन जो होती हैं वो नहीं पूछते हैं, वो सेक्शन से रिलेटेड उनके अंदर जो भीतर की जानकारी होंगी कि अगर किसी ने एक्सीडेंट किया तो उसको कितनी सजा देने का और अर्थदंड देने का प्रावधान है, उसको वो अनुच्छेद या धारा के रूप में नहीं देंगे। क्योंकि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में मूल विधि को लेके एक डाउट रहता है। 4 नंबर की मूल विधि है, इंपॉर्टेंट सब है, मूल विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दिमाग पे हावी मत होने दें, उसको एक नॉर्मल लें। और हो सके तो अनुच्छेदों या सेक्शन पे इतना बिल्कुल ना डरें। बहुत कम है कि सेक्शन आते हैं। अगर आप चाहते हो कि मूल विधि कैसी पूछी गई है, पुराने पेपर उठाओ, दिमाग खुल जाएगा, बत्ती खुल जाएंगी, दिमाग के धागे खुल जाएंगे, अपने आप दिमाग चलने लगेगा आपका। शंख पुष्पी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है। इस मूल विधि से जितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन एवं राज व्यवस्था को, पॉलिटी को अगर पढ़ लेते हो ना, तो यकीन मानिए मूल विधि से कम समय में आप 10 से 15 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान तैयार कर सकते हो। अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो संविधान के क्वेश्चन आप करने वाली स्थिति में बिल्कुल आसानी से हो सकते हो और कम समय में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मूल विधि थोड़ा सा सिलेबस आपको ज़्यादा लगेगा और थोड़े नंबर आपको देखने को मिलेंगे कि अरे ये 4 से 5 नंबर है, लेकिन इंपॉर्टेंस तो वैल्यू है। लेकिन आप संविधान को इग्नोर मत कर जाना, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर का आता है। तो आइए अपने सिलेबस को एक सिस्टम के तहत, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये मैं यहाँ पर वीक जा रहा हूँ, उसको ज़्यादा समय दीजिए। अगर 5 सब्जेक्ट आपकी यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं, तो 5 सब्जेक्ट का पर डे में मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना समय दूंगा, यानी 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 घंटे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना समय देने जा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में कितने हार्ड हो या सॉफ्ट हो या तेज हो या कमजोर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक देखिए, सिलेक्शन पाने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करना ही पड़ेगी। ठीक है। और इस मेहनत में अगर आपने सही डायरेक्शन का इस्तेमाल कर लिया, प्रबंधन का इस्तेमाल कर लिया, मॉर्निंग में जल्दी उठें, इसलिए क्योंकि जल्दी उठने से अगला दिन जो होता है हमें पूरा देखने को मिलता है, सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, एनर्जी देखने को मिलती है, जो आपको एनर्जी, पॉजिटिविटी देने का काम करेगी। यकीन मानिए, ऐसा करके देखिए तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर बातें संक्षिप्त में आपके साथ शेयर करी, उसको आप लाइक शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे। मैं आपका एजुकेटर सत्येंद्र, पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और इन सब्जेक्ट के साथ मैं टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो बाल मनोविज्ञान होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है और पर्यावरण अध्ययन होता है, इन सब्जेक्टों को पढ़ाने का एक प्रयास है। और उम्मीद करता हूँ कि इन सब्जेक्टों को जो मैंने पढ़ाया, एक जो कोशिश करी, उसमें एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। साइकोलॉजी में स्पेशल, ईवीएस में स्पेशल और हिस्ट्री में स्पेशल आपका। तो ये मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी पसंद आई हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बिल्कुल स्ट्रेटजी से, एक मैनेजमेंट से, एक अनुशासन के तहत आज ही जुट जाइए एग्ज़ाम में। क्योंकि ध्यान रखिए, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं, पता चल रहा है कोरोना चल रहा है, ठंडे बैठे आते हैं, ठंडे बैठ जाओ, एग्ज़ाम भी आपके लिए कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाएगा। ध्यान रखना, वेट नहीं करेगा वो आपका। फिर आप बोलोगे अरे भाई सड़क पे कूदते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। तो अभी लग जाओ सही तरीके से, पुराने पेपर मार्केट से उठा लो और हो सके तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल मत देखा करो, जो भी पसंद हो कम लिमिटेड देखो। ठीक है, ध्यान रखो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा। बहुत चैनल हैं, बहुत चैनल हैं अच्छे, लेकिन इतने देखोगे ना तो फिर फिर किताब उठाने का मन नहीं करेगा। अभी किताब की वैल्यू इतनी कम नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र में। एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्दी मिलेंगे। हिस्ट्री से संबंधित मैंने अपने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, एक बार जाकर देखिए। पुराने एमसीक्यू जो होते हैं स्टोन एज और सिंधु घाटी की सभ्यता पर, और साइकोलॉजी ईवीएस पर भी हैं।
आप उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए, क्योंकि ये देखिए इस समय टीचर हूँ, गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ। गुरु दक्षिणा में मैंने आपसे ये तो नहीं बोला कि आप मुझे ये पैसा दे दीजिए, ये फीस दे दीजिए, नहीं। अभी चैनल स्टार्ट है, आप इस चैनल को लाइक शेयर प्रमोट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।